Hi everyone, I'm Yaqub Ashrafi and you are going to watch Oxfam English program. As promised, today I would start the next vocabulary booster series. Oxfam Speak English page हिचक। You know what? जिस तरह से ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए एक अच्छे सेहत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक उसी तरह से लैंग्वेज को एंजॉय करने के लिए शानदार वोकैबुलरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। मुझे मालूम है कि आप एक अच्छे वोकैबुलरी के लिए बहुत परेशान भी होते हैं और कोशिश भी करते हैं। मैं जो आपसे कहूँगा वो ये कि यू मस्ट बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब ये है आप जो कुछ भी सीखें उसे डेलिब्रेटली हर दिन यूज़ करें। याद रखिए, if you really want to speak, you'll have to do only one thing, that is you'll have to speak. तो जो शब्द, जो फ्रेज़, जो कुछ भी हम सीखेंगे उसे हम डेली लाइफ में यूज़ करें, इंटेंशनली, डेलिब्रेटली, नोइंगली यूज़ करें। क्या ऐसा होता है कि सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं? यकीनन होता होगा। आज ऐसे ही सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स हम देखेंगे और वो है सी, लुक और वॉच। सी, लुक और वॉच में क्या डिफरेंस है? लगता तो ऐसा है कि तीनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है और ऐसा है भी, लेकिन इसके यूसेज अलग अलग हैं। इससे पहले कि हम लोग इसके यूसेज देखें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन को भी आप पुश करें, उसे भी दबाएं, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप तक डायरेक्ट पहुंचेगा। डियर व्यूवर्स, लेट्स begin with C. When an image comes to us without any intent or without any intention, यानी जब कोई इमेज को हम देखते हैं बगैर इंटेंशन के, बगैर इरादे के, यकायक सामने आ जाती है वो इमेज, तो उसके लिए हम सी का इस्तेमाल करते हैं। आप एग्जाम्पल्स देखें। सपोज आप दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि आपका दोस्त खड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि when I opened the door, I saw my friend standing there. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने अपने दोस्त को वहाँ खड़ा पाया। While I was waiting for the bus, I saw my friend waving at me. जब मैं बस का इंतज़ार कर रहा था, मैंने देखा अपने दोस्त को जो मुझे वेव कर रहा था, मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। तो ये सी हम उस वक्त यूज़ करते जब बगैर इंटेंशन के, बगैर इरादे के कोई इमेज हमारे सामने आ जाती है। नाउ लुक, व्हेन वी सी समथिंग विद इंटेंशन और विद जब किसी चीज़ को हम देखते हैं इरादे से, तो उसके लिए हम लुक का इस्तेमाल करते हैं। लुक के बाद जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो होता है एट, यानी लुक एट, राइट। जैसे लुक एट मी, लुक एट द सैम, व्हाट इज ही डूइंग? देखो सैम को, वो क्या कर रहा है, राइट। लुक एट द स्काई, ब्यूटिफुल kites are flying there. Look at the garden, right, children are playing, so on and so forth. Now watch, when we look something with intention and most importantly वॉच का इस्तेमाल तब होगा जब वो चीज़ मूव करती रहेगी, यानी उसमें मूवमेंट होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि आप रूम में जाते हैं और अपने दोस्त को देखते हैं कि वो टेलीविज़न देख रहा है। आप अपने दोस्त को देखते हैं कि वो टेलीविज़न देख रहा है। यहाँ देखना दो है, आप देखते हैं दोस्त को और दोस्त टेलीविज़न देख रहा है, राइट। तो आप कहेंगे व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ माई फ्रेंड वॉचिंग द टेलीविज़न। आपने अपने दोस्त के साथ सॉ का यूज़ किया। जैसे ही आप इंटर किया, बगैर इंटेंशन के वो आपके सामने आ गए, लेकिन आपका दोस्त इंटेंशनली टेलीविज़न देख रहा था और वो टेलीविज़न पे जो पिक्चर्स थे वो मूव कर रहे थे। तो जब मूवमेंट हो तो वॉच, और अगर इंटेंशन के साथ देखते हैं तो लुक, उसके साथ प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल होगा, और बगैर इंटेंशन के, बगैर इरादे के देखते हैं तो हम सी का इस्तेमाल करते हैं, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स आप और देखें। Yesterday, I saw many students walking on the road because there was no plying of bus. Look at your brother.
he is in deep slumber. Now, slumber, slumber कहते हैं नींद को. Look at your friend, he is in deep slumber. अपने दोस्त को देखो, वो गहरी नींद में है. Right? I went to watch the match, but it was abandoned ड्यू टू बैड वेदर. मैं मैच देखने गया लेकिन ये रद्द हो गया ख़राब मौसम की वजह कर. अब नीचे कुछ सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस आएंगे. आप लुक, सी और वॉच उसमें फिल करेंगे और उसके बाद उसके आंसर्स आएंगे और आप देखिएगा कि आपके कितने आंसर्स सही हुए. अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी या कोई सजेशंस है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे. टिल देन, बाय बाय. कीप लर्निंग. In the next video, we'll come with other example and with other things. Till then, thank you very much.